हफ्ता हो गया है, एक हफ्ते से हम लगातार हॉस्पिटल में ही बैठे हैं। पहले इसी वाले बेड पे पहले भाभी थी, अब इसी वाले बेड पे ये है। पिछला एक हफ्ता हो गया है, एक हफ्ते से हम लगातार हॉस्पिटल में ही बैठे हैं। पहले इसी वाले बेड पे पहले भाभी थी, अब इसी वाले बेड पे ये है। ये थोड़ी सी हंसने की बात नहीं है। पहले हुआ क्या मैं बताता हूँ। आज 14 मार्च है। पहले मम्मी की तबीयत खराब हुई, मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए तो मम्मी को तो एक दिन में ठीक करके भेज दिया उन्होंने, मतलब एडमिट नहीं करा। फिर उसी दिन भाभी की तबीयत खराब होगी तो भाभी को हम दिखा के लेके आए, तो भाभी को डॉक्टर ने दवाई लेके भेज दिया। फिर नेक्स्ट डे भाभी की ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो भाभी को इसी बेड पे इसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। एडमिट करवा दिया भाभी को। अब भाभी 4-5 दिन के बाद घर गई तो उसी दिन इसकी तबीयत खराब हो गई। मेरी 4 दिन से हो रखी थी पहले से। इसकी 4 दिन से तबीयत खराब हो रही थी, इसके पेट में दर्द हो रहा था। तो हमने कहा इसने लगा के चला ऐसे ही हो रहा होगा, दवाई ले लेती हूँ। दवाई ली, आराम नहीं आया। फिर यहाँ से भी 2 बार दवाई ली, फिर थोड़ा सा आराम आ गया। पहले मतलब 4 दिन से हो गया था मेरे पेट में दर्द। तो फिर भाभी हॉस्पिटल में रुकी पड़ गई तो 2 दिन में यहीं पे रुकी भाभी के पास। तो वो 2 दिन मैंने यहीं से दवाई ले लेके खाली पेट के रही, खाती थी तो ठीक हो जाता था। फिर जिस दिन भाभी की छुट्टी का टाइम था उस दिन ऐसा था कि वो मेरे पेट का दर्द कंट्रोल ही नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा दर्द हो गया इसमें, बहुत ज़्यादा। और मैं घर पे था जिस दिन भाभी की छुट्टी होनी थी, तो मैं घर पे था, ये यहीं पे थी। और जब से मतलब भाभी यहाँ पे थी ना तो ये हर दिन रुकी है यहाँ पे, हर दिन रुकी है ना, हर दिन रुकी है। और यहीं से दवाई लेके खा रही थी। तो और यहीं से दवाई लेके खा रही थी। तो हुआ क्या, अमन का फ़ोन, अमन आता है मेरे पास कि तू ना हॉस्पिटल चला जा, अब ना कान से एडमिट हो गई। मैं कह रहा कान से एडमिट हो गई। और अमन ने सीधा मेरे को ये बोला कि सुन, आकांक्षा ना भाभी को ठीक करवाने गई थी वहाँ पे, वो तो खुद ही एडमिट हो गई। अब मैं बताता इसको क्या हुआ। इसके ना यार इसका अल्ट्रासाउंड करवाया है, तो बताना है ना ये ब्लॉग में। हाँ तो बताएंगे। इसका ना अल्ट्रासाउंड करवाया डॉक्टर ने, जब अभी इसको खून चढ़ रहा है। अल्ट्रासाउंड करवाया है तो डॉक्टर ने बताया कि इसके पेट में पथरी है। 2 बार अल्ट्रासाउंड हुआ इसका, एक बार अलग जगह से, एक बार अलग जगह से, लेकिन दोनों की रिपोर्ट बिल्कुल सेम आई। तो अब देखो, अभी तो ऑपरेशन की हमने मना कर दी कि ऑपरेशन नहीं करवाएंगे हम, बाद में अगर फ्यूचर दर्द हुआ तभी करवाएंगे, क्योंकि अभी इसके अंदर खून भी बहुत कम है। कल इसका टेस्ट हुए थे कुछ, जिसमें से इसकी रिपोर्ट सही नहीं आई, क्योंकि स्टमक इन्फेक्शन आया और दूसरा खून भी कम आया, और पेट में तो सूजन वगैरह हो ही रही है पथरी से। बाकी अभी तो अभी दोबारा टेस्ट हुआ है इसका, तब जाके वो बताएंगे कि इन्फेक्शन कितना कंट्रोल हुआ है। अगर कंट्रोल हो गया हो तो कल इसको छुट्टी मिलेगी। और पिछले 2 दिन से मैं यहीं पे रुका हूँ। मैं तब नहीं रुका था जब भाभी एडमिट थी, तब ये रुकी थी। अब ये एडमिट है तो मैं रुक रहा हूँ और मम्मी रुकी रही है। कल तो क्या हुआ, पहले मम्मी और मैं रुके पहले दिन, फिर कल भाई भी रुक गया, तो हम 3 जन हो गए। तो भाई उस पर लेटा, मम्मी, मैं और ये इसी वाले बेड पे लेटे। इसको वॉक के लिए उठाया कि मैं मतलब यहाँ पे कमरे में ना बहुत घुटन हो रही है। ऐसा नहीं है एसी भी लग रहा है, एसी भी लग रहा है रूम में, पर एसी में ना कोई ठंड सी लग रही है और कमरा बंद रहता है तो घुटन हो जाती है। फिर ये सो रहा था, मैंने उसको उठाया, फिर हम लोगों ने बाहर वॉक करी, मैंने ये हटवा दी थी जब तक ड्रिप। फिर ये तुरंत उठ गया था मेरे उठाने से। और बंदी आई तभी खराब हो रही है, चट्टे पूरे चल रहे बंदी। कुछ नहीं खाया मैंने, खिचड़ी खाई और दलिया। नर्स से पूछ रही क्या मैं आइसक्रीम खा सकती। आइसक्रीम खाई है इसने कल 2 बार। तो 4 आइसक्रीम खाई। 4 भाई अपने लिए लाया था, वो भी मैंने खाई, जो मेरे लिए लाया था वो भी मैंने खाई, और जो रात को कौन लाया वो भी मैंने खाया, अपनी वाली भी दे रहा था वो मैंने खाई। वैसे सच में भाई देखो प्यार देखो कितना तगड़ा है। पहले भाभी थी उसी बेड पे उसी जगह, मैं भी हूँ। अभी इसको इंजेक्शन लगाया खून बढ़ाने का। भाई बहुत जोर था, रोए रही थी, मतलब तब तक तो वो पहले तो उसे बहुत कंट्रोल करा, वो 4 दिन में कंट्रोल ही कर रही थी। बहुत कंट्रोल करा कि हो जाएगा हो जाएगा, नहीं हुआ ना जब ठीक तो भाई आउट ऑफ कंट्रोल होगा, यहीं पे रो रही। मैं जब आया ना कह रहा रो क्यों रही हूँ, फिर कह रही पेट में दर्द। ये जो मेरी दवाई लगाई थी वो तो शुक्र है तो उस दिन हमने अल्ट्रासाउंड करवा लिया, नहीं तो दर्द का आराम हो जाता ना, हम अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते तो पता ही नहीं चलता पथरी है। ये तो मना ही कर रही थी नहीं रहने दो अल्ट्रासाउंड मत करवाओ, वो तो सही है हमने करवा लिया। मेरा दर्द भी जब बंद हुआ था, मैंने ये वाली बोतल ऐसी चढ़ाई थी दर्द की, एक ऐसी बोतल चढ़ाई थी, इंजेक्शन लगाए थे जिससे दर्द कम हो जाता है। जब तक वो पूरी बोतल खत्म नहीं हुई ना तब तक दर्द बंद नहीं हो गया।
अभी तो हमने ऑपरेशन नहीं करवाया है इसका, क्योंकि अभी ऑपरेशन किस लिए नहीं करवाया हमने, ऐसे वो नहीं करवाया, कह रहे कि एक तो इसमें वीकनेस भी बहुत है, खून की कमी है। अगर ऑपरेशन करवाएंगे तो फिर शरीर में जान शरीर में जानी है, तो थोड़ा सा पहले अभी देख रहे हैं, अगर अभी इन फ्यूचर दोबारा दर्द होगा तो तभी के तभी करवा देंगे ऑपरेशन। भाई तो बोल ही रहा है, मैंने हाँ, ये था तो यही कि करवाना, लेकिन फिर भी नहीं करवाया, क्योंकि सारे फिर बड़े यही बोले थे नहीं मत करवाओ अभी, क्योंकि शादी भी नहीं हो रखी, मतलब ऐसे बोलते ही हैं कि शादी वादी होने के बाद ऑपरेशन वगैरह करवाओ तो ठीक रहता है। बाकी देखो यार, अब पूरा हफ्ता हो गया ऐसी लेट यहीं पे ही किसी कमरे की आदत सी हो गई है अब तो। अब मैं सो रही हूँ, मेरे को बार बार बोल के जा रही है नर्स कि तुम सो क्यों रही हो? तब से ही सो रही है। तो इसको ना नर्स ने डांट भी दिया। डाटा कहाँ है? डांटा नहीं था, घर जाओ फिर। नहीं, वो मैं बोल रही थी कितने इंजेक्शन लगाओगे, मत लगाओ, तो फिर उसने बोला कि घर चले जाओ फिर आप, मतलब यहाँ पे रहेंगे तो लगेंगे इंजेक्शन, बैठे इसलिए यहाँ पे। उनको उनका काम करने से रोक रही थी अभी, चुटिया पकड़ के ना मारेगी, सच बता रहा हूँ, चुटिया यार, पकड़ के। नर्स पता है कितनी अच्छी है। मैं सच में यार, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ, बस अब मत खाइयो कच्चे चावल, खूब कच्चे। हाँ, ये कच्चे चावल रुक से जा एक नहीं है, ठीक सेकंड है। भाई, देखो मैं बताता हूँ क्यों है, पानी नहीं पीती, कच्चे चावल खाती है, सलेटी भी खूब खाई है इसने, कब खाई? पहले खाई है। पहले मम्मी यार कब, वो भी मैंने जैसे कोई खा रहा है तो ले ली, फिर बीच में कभी एक दो बार तेरे से मंगाई है, तो मैंने स्लेटी नहीं खाई, और तभी हो गई। अगर खाती ना तो नहीं होती। हाँ, ये रियलिटी है। अब जो खाते हैं ना, जैसे भाभी वगैरह और बंदे हैं, वो सब कह रहे हैं कि देख हम खाते हैं, हमारे पथरी नहीं है, तूने नहीं खाई इसलिए तेरे हो गई, अब तो खाई हो, तो अब मैं खाऊंगी। अच्छा, अब तो ये वो चीज़ें भी नहीं खाया करेगी जो खानी चाहिए, उनमें भी डरा करेगी। अब इसको खाना थोड़ा देख देख के खाना पड़ेगा, बाकी अभी तो इसका खाना वही दाल खिचड़ी दलिया ये सब चल रहा है, रोटी वगैरह नहीं दे दाल भी सकते। तो बनवा सकते हैं। दाल, हाँ दाल बनवा सकते हैं मम्मी, दाल ही बना के ले आएंगे रात के लिए। खिचड़ी दलिया की दाल बना लो। दाल बनवा लेंगे, वो ले आए दाल चावल वाली जो हम बाबू के लिए बनाती है, पर चावल बन रही है उसमें, खाली दाल तो चावल डालने ही पड़ते हैं उसमें, नहीं, तभी मैंने वैसे ही बाबू बनती के है। लिए बनाई थी। वो तो बाबू के लिए बना रही थी ऐसे। बाबू के लिए जो खाना बनता है ना, वो हम भी खाते हैं। हाँ, चट्टे चाहिए बेसिक से ना नमक और मिर्च। खाते तो हैं। थकते तो है, पैर दर्द हो जाए, क्या करें। धीरे धीरे खा लो। इतना काम करती है यार, मेरे को तो उनको देख के मतलब इतना अजीब सा लग रहा है। और उनका नेचर इतना ना, इतना अच्छा है कि इंसान से प्यार से बात करना, बहुत अच्छा नेचर है। मैं तो पूरी रात से मतलब सुबह सुबह हम सो रहे थे, हमारी आँख भी निकली और ये सुबह सुबह आकर मेरे इंजेक्शन भी लगा दिए। जब मेरे दर्द हुआ ना, मुझे तब पता चला कि मेरे इंजेक्शन भी लग रहा है। मैं काम करती हूँ, ये सबसे ज़्यादा मैंने अभी तक देखा नर्सिंग में, सबसे ज़्यादा यही करती हूँ। जो खाना इसके लिए आया है भाभी ने, जो मतलब इसके लिए बना के भेजा है खिचड़ी, वही हम भी खा रहे हैं। थोड़ी सी भाभी ने हमारे लिए भी भेजी है, बाकी अब इसके लिए मम्मी जाएगी तो दाल बना के लेके आओगे ना। हाँ, मूंग की दाल बना देंगे। उनका नहीं, वो जो नहीं मूंग की पीली वाली। पीली वाली। वो बना के लिए आएंगे। और चम्मच मेरी, हरी मिर्च रहने दे, फिर फालतू में पेट खराब हो जाएगा। बीज वाली चीज़ें नहीं देनी तेरे को, बीज होते हैं उसमें, कुछ नहीं देना ही सब, इसे बस
रखना है किन चीज़ों पे? पानी पे जिंदा, पानी पे जिंदा रखना है इसे। पानी तो पीती ही नहीं। पीती हूँ, पता नहीं क्यों नहीं। पहले ये ना रात मुझे ये बता कि मैं कितनी बार उठ के पानी पिया हूँ रात को? तो रात में क्यों तू वही पानी पीने? और रात को कितनी बार उठ के पानी पिया है मैंने? भाई तेल तो हो जाता है, मैं ऐसे नहीं करा था ऐसे। पिछले जन्म में रेगिस्तान की वो उठनी थी। ऐसे अभी भी प्यास उठनी है, लगती, अब भी प्यास नहीं उठनी लगती है, इसे। अब भी उठनी है ये। ऐसे प्यास ही नहीं लगती। रात हो गई है, अभी हम घर चले गए थे, वहाँ से खाना बना के अब लेके आए हैं। आज घर से सेकंड बार खाना आया, बस सेकंड बार आया, नहीं तो भाभी के यहाँ से आ जाता है रोज़। हमने भी, मम्मी ने भी इसलिए बना लिए क्योंकि यार फिर अच्छा नहीं लगता ना रोज़ रोज़ उनको भी तंग करे, वो भी तंग हो। नहीं तो वो क्या ही रहते कि हम बना के भेज देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी हमने बोल दिया कि नहीं, हम बना लेंगे। अभी मैं और अमन जा रहे हैं घर, मम्मी और यहीं है, मम्मी और भाई यहीं पर। और इसकी ड्रिप चेंज होगी, पहले से वाले हाथ में थी, वो वाला हाथ बहुत सूज गया, अब इसमें लग गई है। बाकी शायद देखो कल छुट्टी हो जाएगी इसकी, छुट्टी देगी कल फिर। इसके लिए वाली दाल बनाई है, ये मम्मी का खाना है, ये सब्जी रोटी। हम लोग घर जा रहे हैं अब, मम्मी और भाई जाएंगे क्योंकि कल हम 3 जने रुके थे तो बहुत ज़्यादा लेटने वगैरह में दिक्कत हो गई थी। 10 हो रहे हैं और घर पर आ चुके हैं और आके मेरे को इतनी थकावट महसूस हो रही है ना, बस मेरा मन कर रहा सो जाऊँ क्योंकि यार हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा थक गया। मैं सोया तो था थोड़ी देर हॉस्पिटल में, लेकिन फिर भी यार अब मैं घर पे पूरी नींद लूँगा। और टीवी चलाया मैंने अभी, लेकिन मेरा टीवी देखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पहले से उठ के बंद करूँगा। इतना आलस आ रहा है कि टीवी उठ के बंद करने का मन नहीं कर रहा। और कल देखो यार 80% तक है कि कल डिस्चार्ज मिल जाएगा, लेकिन 20% है कि अगर कल जो रिपोर्ट आनी है वो ठीक नहीं है तो फिर वो छुट्टी नहीं देंगे कल। बाकी देखते हैं, वो तो कल ही पता चलेगा। अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यार, चलो इस लोग को ऐड कर रहा हूँ, बाय। क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं सोऊंगा बस।